उपाध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी ओम प्रकाश जी, अश्विनी जी, गणेश दत्त जी, अनिल जी और गणेश साहनी जी, और यहाँ बैठी हुई हमारे विधायक फतेह बहादुर सिंह जी की पत्नी धर्मपत्नी साधना सिंह जी, जो गोरखपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मंचर सिंह, सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी हमारे प्रधान और पूर्व प्रधान भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, हेलो। बहुत देर से आप लोग भाषण सुन रहे हैं और आपने सबके भाषण सुने। मैं माताओं बहनों को विशेष रूप से कहूंगी, हमारे भाई तो 4 जगह बैठते हैं, पूरे समाज में घूमते हैं, सारी परिस्थितियों की जानकारी उनको है, लेकिन मैं बहनों से कहना चाहूंगी कि इतनी देर से आप सुन रही हैं सबकी बातें, आपकी समझ में कुछ आया? आपने ये देखा होगा, जब आप आवास में अपने घर में जाएंगे तो मोदी जी और योगी जी को देखेंगे कि आपको आवास मिले, उनको आप भुला नहीं सकती। जब आप शौचालय में जाएंगे तो मोदी जी, योगी जी की आपको याद आएगी कि उन्होंने हमारे सम्मान की रक्षा की। आज जब खाना बना रही होंगी तो रसोई में उनकी याद आएगी कि हमने गैस दी। जब आप बिजली की रोशनी में होंगी तो आपको उनकी याद आएगी। किसान सम्मान निधि या किसान बंधु बैठे हैं, जब वो अपनी जेब में हाथ डालेंगे या बैंक की किताब देखेंगे तो पता लगेगा किसान सम्मान निधि आई है। तो बहनों में ये बता रही हूँ कि जहाँ और जब बीमार हो जाएगा आदमी तो आयुष्मान कार्ड के द्वारा आपको पता लगेगी कि 5 लाख की आपकी व्यवस्था की गई है इलाज के लिए। एक जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी ने आपके लिए निभाया है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पहले महिलाओं की पेंशन 500 रुपये होती थी, दिव्यांगों की पेंशन 500 रुपये होती थी, विधवाओं की पेंशन 500 रुपये होती थी, अब उन्होंने 1000 रुपये कर दिया आप लोगों की पेंशन। तो जहाँ ये इतनी बड़ी व्यवस्था आपकी कर रहे हैं, वहाँ आपको सोचना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ सब तरीके की महिलाएं बैठी हैं, सभी महिलाएं हमारी बैठी हुई हैं। हमारी सरकार ने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया। अभी जो अन्न वितरण किया जा रहा है, जो नाज आपको दिया जा रहा है, क्या ये सोच के दिया जा रहा है कि हिंदू ले रहा है या मुसलमान ले रहा है? आपको नमक भी मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है, दाल भी मिल रही है, हर चीज, गेहूं मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं, सारी चीजें आपको मिल रही हैं। और देखो बहनों, तुम्हारी सुरक्षा के लिए 2 संत बैठे हैं, एक देश में बैठे हैं और एक प्रदेश में बैठे हैं। 2 संत बैठे हैं जिनका परिवार तुम हो, जिनका परिवार आप, वो अपनी कोई नाते रिश्तेदारी किसी से नहीं निभा रहे। अगर परिवार है तो आप हैं, उनके नाते रिश्तेदार हैं तो आप हैं, उनके जो कुछ भी मित्र हैं तो आप हैं, सहयोगी हैं तो आप हैं। आपके अलावा अगर वो स्वप्न भी देखते हैं तो वह आपके ही देखते हैं कि आपको वो कैसे सही रख सकते हैं। जहाँ स्वप्न में भी 2 सन्यासी आपके बैठे हैं, 2 संत बैठे हैं, जिन्होंने एक अपनी आत्माओं को कसौटी पे कस लिया है और ये प्रतिज्ञा कर ली है कि हम अंतिम सांस तक जनता की सेवा करेंगे। वहां जनता को भी सोचना चाहिए
कि ये लड़ाई देश की लड़ाई है, ये लड़ाई प्रदेश की लड़ाई है। ये नाली की या खड़ंजे की लड़ाई नहीं है कि नाली सफाई नहीं हुई या खड़ंजा नहीं हुआ या फिर हमारी सड़क नहीं बनी। ये हमारे देश की इज्जत की लड़ाई है, ये हमारे प्रदेश के सम्मान की लड़ाई है। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि 3 तारीख के लिए, 3 मार्च के लिए जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव ऐसा होना चाहिए कि यहाँ का कमल का फूल खिलकर माननीय योगी जी के गले में पड़े, जिससे कि फतेह बहादुर जी जो मेरे एक छोटे भाई की तरह हैं, मैंने उनको बचपन में देखा है। उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तब ये बहुत छोटे थे, तब से मैं उनको जानती हूँ कि कितने जुझारू हैं, कितने चरित्रवान हैं, कितना कार्यकर्ताओं का साथ देने वाले हैं, किस प्रकार से आपको निभाने वाले हैं, एक परिवार की तरह आपको निभाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि 3 तारीख के लिए जो 650 किलोमीटर से मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इज्जत को रखेंगे, मेरी लाज को रखेंगे और आप होने वाले 3 तारीख के लिए आप उनके कमल के फूल का बटन दबाकर आप उनके लिए विजयी बनाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ, वो जीत जाएंगे तो निश्चित रूप से कैबिनेट मंत्री बनेंगे, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आप मेरे सभी भाई ये सोचकर कि ये वोट हम दे रहे हैं माननीय मोदी जी के लिए, माननीय योगी जी के लिए, जो देश की एकता और अखंडता को कायम रखे हुए हैं, जो हमारी बहू बेटियों की इज्जत को सुरक्षित रखे हुए हैं, जो हमारे बच्चों को सुरक्षित रखे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे स्वाभिमान को सुरक्षित रखे हुए हैं, हमारे सम्मान को सुरक्षित रखे हुए हैं। इससे बड़ी कोई भी बात नहीं हो सकती। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करती, ये पार्टियां तुम देख रही हो इनकी क्या औकात है, किस प्रकार की इनकी स्थितियां रही है, सब देखी है आपने। सपा देखिए, बसपा देखिए, सब देखिए, कांग्रेस देखिए। मैं बहनों से कहना चाहूंगी कि जो तुम्हारे परिवार को पाल रहा है, जो तुम्हारे परिवार के लिए सब कुछ दे रहा है, उसके साथ में बेईमानी ना हो जाए, नहीं तो कुदरत माफ नहीं करेगी। हमारी महिलाएं बहुत धार्मिक हैं, जिसका नमक खाएंगी उसको निभाएंगी। हम चाहते हैं कि मोदी जी और योगी जी आपको इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो जो नमक आप खा रही हैं, आपके बच्चे खा रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, उनको चिकित्सा मिल रही है, वो बड़े हो रहे हैं, हर प्रकार से स्वस्थ रह रहे हैं, उनके हित में आप लोग 3 तारीख के लिए कमल के फूल वाला बटन दबाएं, ऐसा मुझे भरोसा है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।